नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव करवाने का मन बना लिया है। इसमें विपक्ष के पास वर्तमान में 25 सीटें हैं, तो एनडीए की 12 सीटें हैं। इस बार पवार, सिंघवी और बहुत बड़े बड़े नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव करवाया जाएगा। ऐसे में 16 मार्च को जब चुनाव करवाया जाना है, तो जो सीटें खाली हो रही हैं उसमें 12 सीटें तो वर्तमान में एनडीए के पास हैं। वहीं दोस्तों 25 सीटों पर वर्तमान में विपक्ष का कब्जा है। इसमें सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र की हैं, 7 सीट। वहीं तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की भी 5। और मेन मेन यही राज्य हैं जहां चुनाव करवाया जाना है। वहीं शरद पवार, रामदास अठावले, कोनिमोजी, तिरुचि शिवा, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश का भी कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी। उसी दिन शाम को 5 बजे वोटों की गिनती करके रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्यसभा के अंदर क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी की सीटों पर भी बीजेपी कब्जा जमाने के लिए उन पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, या बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी। चलिए जल्दी से सबसे पहले हम बात तमिलनाडु की अगर कर ले दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर डीएमके के पास वर्तमान में 4 सीटें हैं। एआईएडीएमके के पास 1 सीट है और 1 सीट जी के वासन की तमिल मनीला कांग्रेस के पास है। यानी कि तमिलनाडु के अंदर जो 2 अप्रैल को सीटें खाली हो रही हैं उसमें दोस्तों वर्तमान के अंदर बीजेपी को मात्र 1 सीट, लेकिन कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी डीएमके को यहाँ पर फायदा मिलते हुए 5 सीटें हासिल करने का मौका मिल सकता है। यानी कि तमिलनाडु में कहीं ना कहीं एआईएडीएमके फिर से 1 सीट के साथ संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि एनडीए को फिर से 1 सीट मिलेगी, लेकिन अन्य को बड़ा झटका लगेगा। तमिल मनीला कांग्रेस को यहाँ पर ये सीट नहीं मिलेगी, बल्कि डीएमके यहाँ पर फिर से इस सीट को हासिल करने में कामयाबी हासिल करेगी। यानी कि तमिलनाडु के अंदर बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है एक प्रकार से बीजेपी गठबंधन को। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मजबूत पार्टी है वो डीएमके और कांग्रेस हो रही है, जो कि मुख्य प्रतिद्वंदी माने जाते हैं इनके। और ऐसे में यहाँ पर काफी अधिक महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाएगा। वही बात हम करते हैं अगले सीट की। अगले जो सीट निकल कर आ रही है दोस्तों हमारे सामने है हरियाणा की सीट। हरियाणा के अंदर पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो सीट आ रही है वो कांग्रेस पार्टी के पास है और 1 सीट बीजेपी के पास है। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में जो सांसद रिटायर्ड हो रही है उसमें किरण चौधरी है और दूसरे रामचंद्र जांगड़ा जो भाजपा से सांसद है। ऐसे में दोस्तों यहाँ से 2 सीटों में अगर बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस के पास, 1 सीट बीजेपी के पास। पहले भी ऐसा था और इस बार भी ऐसा होगा। लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ पर बीजेपी अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगी और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के किले को भेद दिया जाए। जो 1 सीट कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों की संख्या बल के हिसाब से ले रही है उसे कांग्रेस पार्टी हासिल करना चाहती है। किसी भी स्थिति के अंदर उसे कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। वहीं हम अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले क्षेत्र की, अगले राज्य की। अगला क्षेत्र, अगला राज्य जो है वो है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें मेन मेन नेताओं की अगर बात करें तो एनसीपी शरद पवार गुट के यहाँ पर दोस्तों शरद पवार खुद यहाँ पर रिटायर्ड हो रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी जी रिटायर्ड हो रही है। बीजेपी के डॉक्टर भागवत कराड़ यहाँ पर रिटायर्ड हो रही है। एनसीपी के डॉक्टर फौजिया खान और यहाँ पर शिवसेना शिंदे की धैर्यशील पाटिल, कांग्रेस की रजनी पटेल और आरपीआई यानी अठावले की पार्टी जो है उसमें खुद रामदास अठावले रिटायर्ड हो रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र को अगर देखा जाए 7 सीटों में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी फिर से हासिल कर लेगी। एक कांग्रेस, एक एनसीपी और एक शिवसेना, और 4 सीटें बीजेपी। यानी कि फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में ही है। लेकिन मजबूत स्थिति के अंदर यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी देखने को मिलेगी और ये जो अधिक सीट है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ही हासिल करेगी। वही दोस्तों हम बात कर ले अगले राज्य की। अगला राज्य जो हमारे सामने निकल कर आया है जिसमें असम सबसे आगे है। ऐसे में दोस्तों हम बात असम की कर ले, 3 सीटें हैं जैसा कि आप सभी देख भी रहे हैं। असम के अंदर
तीन सीटों में एक सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, जैसा कि स्क्रीन पर भी शो कर रहा है। वहीं दोस्तों बीजेपी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। बात असम की जाए तो 9 अप्रैल को यहाँ पर दोस्तों जो चुनाव है वो होना है राज्यसभा का, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। रामेश्वर तेली यहाँ से बीजेपी के रिटायर्ड हो रही है, भुवनेश्वर कपिला यहाँ पर बीजेपी के रिटायर्ड हो रही है। वहीं अजीत कुमार भोरिया तो असम जातीय परिषद की सीट है, लेकिन इस सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी का कब्जा माना जा रहा है, यानी कि असम में 3 सीटों पर कांग्रेस एक सीट का फायदा असम में कर सकती है। हालांकि असम के अंदर चुनाव है, ऐसे में दोस्तों अगर कांग्रेस इस सीट को हासिल भी कर ले तो शायद कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा फोकस राज्यसभा चुनाव पर है। वहीं दोस्तों हम बात कर लें अगर दोस्तों बिहार की, बिहार के अंदर 5 सीटों पर चुनाव होना है। आरजेडी को यहाँ बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आरजेडी के 2 सांसद रिटायर्ड होंगे, जेडीयू के 2 सांसद रिटायर्ड होंगे और एक आरएलएसपी का सांसद रिटायर्ड होगा। लेकिन बिहार के अंदर बीजेपी कांग्रेस मात्र एक सीट, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। और वर्तमान की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा हो रहा है। अमेर धारी सिंह आरजेडी के रिटायर्ड हो रही हैं, प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी के रिटायर्ड हो रही हैं, रामचंद्र ठाकुर जेडीयू के रिटायर्ड हो रही हैं और दोस्तों यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी, हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के रिटायर्ड हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आरजेडी मात्र एक सीट के साथ संतोष आरजेडी को करना पड़ सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर राज्यसभा चुनाव की वर्तमान स्थितियां बहुत ही सिटिक बहुत ही अच्छी बन रही हैं और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी एक सीट का फायदा हासिल कर सकती है। वही दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सामने कोई नहीं टिकता, लेकिन ममता बनर्जी के सामने सीपीआईएम के विकास रंजन भट्टाचार्य पिछली बार राज्यसभा में चले गए थे, क्योंकि उनके पास सीटें थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी एक सीट हासिल करेगी और दोस्तों 5 जनवरी से ये सीट खाली पड़ी है। और यहाँ पर चुनाव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये चुनाव हमारे चुनावों के बाद होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। वेस्ट बंगाल की 5 सीटों में टीएमसी के संकेत गोखले रिटायर्ड हो रहे हैं, यहाँ पर रीता वज्र बैनर्जी रिटायर्ड हो रही हैं, विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीआईएम के रिटायर्ड हो रही हैं, मासूम नूर टीएमसी की रिटायर्ड हो रही है, सुब्रत बख्शी रिटायर्ड हो रही है। बात की जाए कौन जीतेगा इस 5 सीटों को, तो बीजेपी एक सीट हासिल करेगी यहाँ से पश्चिम बंगाल में, और 4 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करने वाली है। यानी वेस्ट बंगाल में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के अंदर कर रही है बीजेपी। और अगर हम बात करते हैं अब दोस्तों अगले यहाँ पर क्षेत्रों की, अगले यहाँ पर जो राज्य है उसकी, तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। बिजली की सरकार यहाँ पर जब तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पर बीजेडी को लगा था, लेकिन अब बीजेडी यहाँ पर 4 सीटों में से मात्र एक सीट पर सिमट सकती है। वो भी कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी बीजेडी के साथ मिलकर इस सीट को हासिल कर लेगी और शायद यहाँ पर दोस्तों जो कमलनाथ है यहाँ से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यसभा जा सकते हैं। बीजेडी के 4 सांसद यहाँ से दोस्तों चुनाव हार रहे हैं, ममता मोहता, वजूदुल खान, सुजीत कुमार, निरंजन बंशी, ये सभी राज्यसभा से रिटायर्ड हो रहे हैं और यहाँ पर 3 बीजेपी के नए सांसद चुनाव जीतेंगे। यानी कि बीजेपी भी राज्यसभा के अंदर पहले से मजबूत स्थिति के अंदर आने वाली है और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि आने वाले समय के अंदर राज्यसभा में जो कांग्रेस पार्टी एक सीट हासिल कर रही है इसे भी हासिल कर लिया जाए। वहीं हम बात कर लें अब दोस्तों छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में 2 ही राज्यसभा की सीट है, जिसमें एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन छत्तीसगढ़ में दोनों सीटें कांग्रेस के नाम थी पिछली बार। कांग्रेस पार्टी के सांसद 9 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसमें केसीएस तुलसी, फूलोदेवी नेता, दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस एक सीट और बीजेपी को भी एक सीट छत्तीसगढ़ में मिल सकती है और दोस्तों बहुत कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी एक सीट पर उम्मीदवार जरूर उतारेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दूसरी राज्यसभा सीट के लिए होगी। एक सीट बीजेपी आसानी से जीतेगी और दूसरी के लिए बीजेपी पूरी मुशक्कत करेगी कि उस सीट को भी हम जीत ले। लेकिन क्या बीजेपी उस सीट को जीत हासिल कर पाएगी, बहुत ही बड़ा सवाल, बहुत ही अहम सवाल ये है। वहीं हम बात करते हैं अब दोस्तों यहाँ पर अगले क्षेत्र की, अगले राज्य की, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करेंगे, इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। ये वीडियो को लाइक करना, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। अब हम बात करें कांग्रेस के गढ़ तेलंगाना की, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद यहाँ पर चुनाव जीते हैं।
डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, KR सुशील रेड्डी, ये दोनों कांग्रेस के सांसद थे पिछले 6 सालों से। कांग्रेस के सांसद यहाँ से चुनाव फिर से जीतेंगे। दोनों ही सीट कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। यहाँ से कांग्रेस इस बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दे सकती है। वहीं KR रेड्डी की बात करें तो यहाँ पर इनकी टिकट पर सवाल है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देकर सही करेगी? क्या तेलंगाना के अंदर बीजेपी भी कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी? ये बहुत बड़े कुछ सवाल हैं। आपको क्या लगता है? राज्यसभा के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी 5 से अधिक सीटें हासिल करेगी या बीजेपी इस बार कांग्रेस पार्टी का पूरा गणित बिगाड़ कर रख देगी? आपके अगर कोई सवाल है, आपका अगर कोई सुझाव हो, अगर आप किसी भी तरीके की ओपिनियन पोल वीडियो या कोई भी तरीके की क्षेत्र की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिएगा। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है। इस चैनल पर आपको इसी तरीके का कंटेंट बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए किस्से के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।